कि हमारी उतनी स्वास्थ्य व्यवस्था आज दुरुस्त नहीं है। झारखंड जनवाणी न्यूज, गांव से राजधानी तक हर खबर पर नजर। तस्वीरें पालोजोरी के जामदरा रोड की है, जहां शुक्रवार को हेल्प पॉलीक्लिनिक एवं मेडिकल हॉल का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विधायक प्रदीप यादव ने फीता काटकर विधिवत प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। देखिए यह रिपोर्ट। मेडिकल हॉल हेल्थ पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन समारोह के संचालन कर रहे सुभाष जी, सिराज भाई, यहाँ उपस्थित तमाम गण्यमान्य बहनों व भाइयों, मीडिया के साथियों, हमें लगता है कि एक महीने से पहले ही भाई सिराज जी ने हमें आग्रह किया था कि आपके हाथों हम क्लिनिक का उद्घाटन कराना चाहते हैं, आप हमें समय दें। और 3-4 दिन पहले हमसे बात हुई तो हमने कहा कि 23 को मैं समय निकाल पाऊंगा। वैसे आज कई व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन हमने समय दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं इसी के तहत आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यह क्लिनिक, यह मेडुरवा को स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पाएगा, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की मददगार साबित होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। यह भी सच है कि हमारी उतनी स्वास्थ्य व्यवस्था आज दुरुस्त नहीं है। इस प्रकार छोटे छोटे प्राइवेट संस्थानों की मदद से हम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं और काफी सहयोगी साबित भी होता है। सब जगह जब सरकारी चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाता तो ये उस कमी को भरपाई करता है। मैं बहुत कुछ आज की तारीख में इसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं कि सेवा बड़ा धर्म है, पुण्य का काम है, और उसमें भी स्वास्थ्य सेवा सबसे पुण्य का काम है। किसी का जान बचाना, किसी के लिए मददगार खड़ा होना, ये इससे बेहतर कोई काम हो नहीं सकता। मुझे बेहद खुशी है इसके उद्घाटन करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि नाम भी होगा, काम भी होगा, और अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचने में ये सफल होगा। आज की तारीख में आज बेहद महत्वपूर्ण समय है कि आज अपने स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आप सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती, यह नारा भी उन्हीं का था। और 1921 में सिंगापुर से रेडियो के प्रसारण में वही पहला व्यक्ति था, शख्स था, जिन्होंने। यह दौरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण दिन है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पहले तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माँ सरस्वती का पूजा का अवसर है, माँ सरस्वती को अपना पुष्प अर्पित करता हूँ। और सिराज भाई ने बड़े प्रेम से हमें महीनों पहले आग्रह किया था कि आपके हाथों से ही एक क्लिनिक का हम उद्घाटन कराना चाहते हैं। हमने कहा ये सेवा का कार्य है, मैं समय निकाल के आने का प्रयास करूंगा, और आज आया हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि इस क्लिनिक के उद्घाटन में सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि सेवा के भाव से यह क्लिनिक आगे काम करेगा। सुभाष जी को मैं वर्षों से जानता हूँ, सिराज जी को। ये सिराज जी इन कामों में दक्ष हैं, इनके साथ इनके सहयोगी हैं। हमें लगता है कि इस क्षेत्र में
बेहतर साबित होगा स्वास्थ्य की सेवा में यह क्लिनिक, मैं कह सकता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था अपने काम कर रही है, लेकिन कोई चीज दुनिया में पूर्ण नहीं है। पूर्णता कोई हासिल नहीं कर सकता। हमारे दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में चिकित्सक का होना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में विभाग, सरकार बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास के बाद भी तुरंत सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी स्वास्थ्य सेवा राज्य का अच्छा ही है, लेकिन जो कमी है ये प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट सहयोगी लोग, उस कमी को पूरा करते मैं यही कह सकता हूँ। यहाँ गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी है, माननीय हेमंत जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, झारखंड वासियों का, नौजवानों की नौकरियों को भी हजारों की संख्या उनके हाथ में दे रही है। हमें लगता है कि यह गठबंधन आने वाले दिनों में और मजबूती से झारखंड के हित में काम करेगा। कांग्रेस छोटे भाई के रूप में है, कांग्रेस भी समय समय पर सरकार में अपने सुझावों को देती है और जिसको मिलकर के हम सब अमल करते हैं। यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं है। दलीय आधार पर होने से स्थितियां स्पष्ट होती हैं। हम किसी व्यक्ति को समर्थन करेंगे, समर्थन में पूरे किसी पार्टी का पारा का मापदंड नहीं हो सकता कि वह पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन फिर भी सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंकी। कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की है, हम सबों ने भी तैयारी की है। पहले घोषणा चुनाव का हो जाए, तारीख का ऐलान हो जाए, फिर हम उम्मीदवारों के चयन में अपना पूरा समय लगाएंगे। देखेंगे कि भाई किस उम्मीदवार को अपना समर्थन दें, ऐसे उम्मीदवार को जो चुनाव को जीत सके। तो हम सब प्रयास करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आए। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध में है सरकार का, तो विरोधी पक्ष का जो काम है वो अपना करता है। हम सब सरकार में, हम सब की जिम्मे दायित्व है जनता का काम करने का, राज्य को आगे बढ़ाने का। जनता ने हम सबों पर विश्वास व्यक्त किया है, उन पर विश्वास व्यक्त किया नहीं। हमें नहीं लगता कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में कोई भविष्य है। अगर यह गठबंधन मजबूती से इसी तरह से काम करता रहा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी फिर से धरातल पर उतर नहीं पाएगी।